हाय एवरीवन, इट्स अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। गाइस, आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान है जिसके बारे में हर सीएस प्रोफेशनल एस्पिरेंट जानना चाहता है, उसकी स्ट्रैटेजी को समझना चाहता है, क्योंकि वो खास मेहमान है मिस याशी मेहता, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है इन सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, many congratulations Yashi for Thank you, getting sir. all India rank 1 and big round of applause for her। ये एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है बिकॉज आप सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहे हो, जो कि आपकी सीएस की जर्नी का लास्ट एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बिकॉज इसके बाद आपके नाम के आगे प्रीफिक्स सीएस आ जाएगा और उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग आशी, आई बिलीव। एंड आपने जो ये मेहनत की है, जो ये जर्नी है, आज अपनी पूरी जर्नी आप बच्चों के संग साझा करिए। हर एक सीएस के बच्चे के सपना होता है कि वो एक ऑल इंडिया रैंकर बने, और अगर वो AIR 1 हो तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कैसे एक बच्चा AIR 1 बन सकता है? हम सबके अंदर पोटेंशियल है, बिकॉज अगर हम सीएस प्रोफेशनल में हैं तो हम इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स हैं, क्योंकि हमने सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, जो कि ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, और हम अपने लास्ट पड़ाव पे हैं सीएस बनने के। उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे बने? बिकॉज यहाँ से याशी, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, you will get the benefit of this rank. Everybody have a very high expectation because आपने बहुत रेस कर दिया एक्सपेक्टेशन का बात। तो याशी, मैं आज बच्चे के मन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डाउट है, वो सब एक बिहाफ एज ए स्टूडेंट में पूछना चाहता हूँ कि कैसे एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, बच्चे की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, एवरीथिंग। एंड मैं चाहूंगा कि आप डिटेल में बच्चों को समझाएं, जिससे कि हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो ऑल इंडिया रैंक 1 बनने का एक दृढ़ निश्चय के संग आगे बढ़ सके। तो याशी, आज सीएस प्रोफेशनल 2 मॉड्यूल हैं एज पर द न्यू स्ट्रक्चर, एंड 7 पेपर्स हैं। कैसे एक बच्चे को, बिकॉज हर पेपर अपने आप में एक डिफरेंट चैलेंज लेके आता है, डिफिकल्टी लेवल अलग है, कई पेपर थोड़े ड्राई हैं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कैसे एक बच्चे को स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? तो मैं चाहूंगा कि आप सब्जेक्ट वाइज बच्चों को स्ट्रैटेजी बताएं कि कैसे एक पेपर को हैंडल करना चाहिए। सो आई बिलीव सीएस प्रोफेशनल का जो पेपर 1 है, दैट इज योर ESG, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपने क्या फॉलो किया था? सर, सबसे पहले तो ESG is a very dry subject. It is a very theoretical subject. Correct. But at the same time, it's very important subject. Correct. As per the new regulations, ESG के सब आ रहे हैं। बराबर। तो for me, ESG was like, sir, the risk management part, which is of 25 marks. Correct. And 25 marks and 15 marks, sustainability and risk management. This should be the one main focused on. It gives us 35 marks. यहाँ पे हमें 35 मिल जाते हैं। 35-40 का पूरा टारगेट यहाँ आ जाता है। बराबर। And then फिर 17 chapters, which are the next 65 marks. उसमें chapter 3 is very important. Okay. The other chapters which are of company law, like board meeting, SS, ये सब chapters है, they are very important. And ये हम executive से करके आ रहे हैं। Correct. तो हमारा एक strong hold है उस चीज पे, तो वो इतना थियोरेटिकल हमें डिफिकल्ट नहीं लगता है सर। बराबर। जो बहुत है, जैसे चैप्टर 1 वाज वेरी थियोरी, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, पर्सनली आई यूज्ड टू गो विद ऑल द पास्ट पेपर्स। पिछले 10 इयर्स के पेपर्स मैंने निकाले थे। Okay. उसमें से जो भी उस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते थे, चैप्टर 1, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज इट वाज वेरी रॉ थ्योरी। ओके। तो मैं वो वाले पे जो क्वेश्चंस में आए हैं, पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, मैंने वो किए थे। वो मुझे बहुत हेल्प किया फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी रॉ थ्योरी। मतलब जो कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें पास्ट एग्जाम पेपर्स देखना बहुत जरूरी है, कि उससे अपने को आइडिया मिलता है बेसिकली कि इस चैप्टर को कैसे हैंडल किया जाए। एंड जो बहुत ही राइट अप्रोच किया कि पहले पार्ट बी और सी कंप्लीट करो, जो कि अराउंड 35 मार्क्स का वेटेज कवरता है। तो आपका एक कंप्लीट एरिया सेफ हो जाता है, और उसके बाद 65 मार्क्स के वेटेज पे जाएं। अच्छा, अपने इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ESG में जो अब बच्चे को ज्यादा पहले फोकस करना चाहिए? सर, ऐसे तो सर एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, नथिंग टू स्किप। करेक्ट, राइटली सेड। सर, द रीजन आई चूज पास्ट पेपर्स वाज, अगर मैं वो नहीं करती तो मैं वो चैप्टर स्किप कर देती, बिकॉज़ इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इट इज, बट रादर देन स्किपिंग द चैप्टर, इट्स बेटर हम पास्ट पेपर्स करें, उसको एनालाइज करें, एंड जितना हो सके उतना हमें करना ही। 99% हमें सब कुछ ही करना है, स्किप तो कुछ भी नहीं करना। करेक्ट, प्रोफेशनल एग्जाम में आप कुछ स्किप कर भी नहीं सकते। करेक्ट। ओके, अपना पेपर 2 था ड्राफ्टिंग। हाउ टू हैंडल इट?
Very difficult subject, sir. Drafting it itself is a very difficult. The paper of December 24, it was all unexpected paper for me, sir. Correct. पेपर आते ही I was shivering. नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, क्या लिखूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी. But then it had a mindset के ये नहीं लिखा तो I'll fail in my exams. Correct. And had to handle the stress at that time, panic situation था एकदम. Then drafting paper, sir, it's better to go with first 70 marks. Okay. Part A, Part B, 70 marks and then 30 marks. 30 marks. So 70 marks, very the last 7th and 8th chapters, they're very underrated chapters. People Correct. always feel कि उसमें से कुछ नहीं आएगा. But it is important, sir. The first I'll tell nothing to skip. Correct. Very important lesson है बच्चों. Is nothing. We should never skip anything. हमें जो आता है वो फटाफट कर लीजिए. जो नहीं आता है उसके पास पेपर्स देखना है. वैसे एनालाइज करना है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट कैन आस्क एनीथिंग. करेक्ट. ऑल द केस स्टडीज व्हिच इज गिवन इन ड्राफ्टिंग इन लास्ट चैप्टर के लास्ट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द बॉक्सेस जो है वो सब करने हैं, इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्राफ्टिंग. करेक्ट. ऑल दीस चैप्टर्स एंड देन ड्राफ्ट. वी हैड अ ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस. We used to set time कि 15 मिनट में हमारा पूरा ड्राफ्ट लिख के हो जाना चाहिए. हो जाता है ये होता पूरा? है सर. Okay. मतलब आपने कितनी पहले प्रैक्टिस, कितने ड्राफ्ट बनाए हैं, उस पे काफी डिपेंड करेगा. मतलब प्रोविंग्स में अभिषेक सर ने हमको 100 से ऊपर ड्राफ्ट्स करवाए थे सर. अपने हमें करवाए थे, वो भी हमारे लिए बहुत राइटिंग प्रैक्टिस ही थी. करेक्ट. एंड देन इंडिविजुअली मैंने सर ज्यादा नहीं किया, 4-5 किए बिकॉज आई हैड टू मैनेज एवरीथिंग. करेक्ट. बट वो भी मैंने ऐसे किए कि टाइम मैनेजमेंट, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ के फटाफट लिखना है. जब मैं वहाँ लिखवाता तो बच्चे बोलते सर बस करो. सर आप लिखवा देते ना तो हाफ एन आवर में हम एक लिखते थे ड्राफ्ट. Then we have to manage the same in 10 to 12 minutes. Correct. Half हो गया, पूरा टाइम half. We have to manage it half. Then in pleadings we used to all write that petitions, SLP, वो हम लिखते थे. वो सब मैंने लिखा है, एक बार लिखा है सब कुछ. ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई सर, बट एक बार इंश्योर किया कि एक बार तो लिख ही लूं. करेक्ट. एग्जाम में फिर वो पैनिक सिचुएशन नहीं चाहिए. और आया, बहुत हेल्प हुआ सर. ये सब जो प्लीडिंग्स के चैप्टर में जो थे वो आए एग्जाम्स में. ओके. And all the last 3 chapters which are of appearances, judicial authority वाला, NCLT, that is very easy chapter. अब अगर एक बार भी अच्छे से पढ़ लो वो चैप्टर, कॉन्सेप्ट बन गया तो हो जाता है. तो इजी चैप्टर्स है. करेक्ट. You have to manage it out that which is easy one, उसको पहले उठा लो. जो डिफिकल्ट है उसका पेपर पहले एनालाइज कर लो, क्वेश्चंस कौन से हैं पास्ट पेपर्स के, मार्क कर लो. देन वो तो 100% करना है. टैक्समैन हेल्प्ड मी अ लॉट. ओके. सर मैं पास्ट पेपर्स टैक्समैन सब खोल के बैठती थी. करेक्ट. सर जिसमें से टैक्समैन से जो है वो कर लिया, उधर से जो है वो कर लिया. मतलब कुछ छोड़ा नहीं था. कुछ भी नहीं, मेजॉरिटी 100% कवर हो जाता था इसमें, क्योंकि टैक्समैन में खुद में इतना कुछ कंटेंट है. इसमें हमारे पास पेपर्स तो सब कुछ ही है. एंड देन मॉड्यूल इज आवर हार्ट एंड सोल. करेक्ट. मतलब मॉड्यूल पढ़ना तो जरूरी है ही. मॉड्यूल तो एकदम आपका सबसे गीता, कुरान, बाइबल सब एवरीथिंग इज मॉड्यूल. करेक्ट. ठीक है. थर्ड पेपर था आपका सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस सब्जेक्ट. करेक्ट. कैसे हैंडल करना चाहिए? CMADD सर, आई गॉट द बेस्ट फैकल्टी एट प्रोविंग्स. शी वाज एब्सोल्युटली द बेस्ट. वो खुद सर वो उतना हमारे लिए मेहनत करते थे, वो खुद सब बना के लेके आते थे. आज हेमा मैम आपको सुन रहे होंगे तो बहुत ही गर्व फील कर रहे होंगे. 10 years के पेपर्स वो लेके आते थे. जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, वी यूज्ड टू गेट 10 years पेपर्स. हम तभी मार्क कर लेते थे कि this all have came an examination and we have to focus on these things. Correct. And then in all subjects sir, taxman past papers तो मैंने सर बंडल पढ़ा है मेरे घर पे. But I had past papers of every subject so much, and soft copy also and hard copy also. Institute की guideline answers है, सब कुछ available है. हमारा new syllabus था. Correct. But then to sir जो पुराने इसमें थे questions, वो हम करते थे, वैसे हम manage कर लेते थे. CMADD में सर जो नीचे का पार्ट है 9, 10, 11, 12, these are very important chapters. Secretarial audit, due diligence. These all are chapters which in practical life are very important. Correct. आप जब practice life में जाते हो ना, तो when you are in the advisory services, जैसे जब मैं Deloitte में था तो हम लोग जब किसी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करते थे तो क्या क्या चेकलिस्ट आपको देखना है, वो सारी चीजें एक बच्चा सीखता है इस सब्जेक्ट में. करेक्ट. तो प्रैक्टिस में बच्चों, अगर आपका सपना है अपनी खुद की प्रैक्टिस खोलने का या एडवाइजरी लाइन में जाने का, तो पेपर 3 इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. नाउ कमिंग टू द पेपर 4, ओपन बुक एग्जाम है. जनरली बच्चे ओपन बुक को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं. हाँ, मैंने सर सिर्फ 7 days दिया था ओपन बुक को, 7 days फुल ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन पीरियड.
उसमें आपने मैंने कौन सा ओपन बुक लिया था? CSR ओके, सीएसआर। तो सीएसआर थोड़ा सा ड्राई है, ऐसा ट्राई कुछ है? है सर, बट हम्म, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये सब अपकमिंग थिंग्स है। CSR को करेक्ट, बहुत वेटेज मिल रहा है ट्रू, प्रैक्टिकली। ट्रू। कंपनीज आर हायरिंग पीपल, PCS दे आर पीपल हायरिंग फॉर ओनली CSR ओनली सीएसआर, एक्टिविटी। यस, 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 एब्सोल्युटली। तो हम एंड इंडेक्स एंड बच्चों, आपको एक चीज बताऊं, आप लोग ना दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि ये सब्जेक्ट ड्राई है या सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। आपको ना किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ढूंढना है, आपको सिर्फ अपनी डिग्री में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके नाम के आगे वो प्रीफिक्स लगना चाहिए, CS, बस इसमें इंटरेस्ट रखो। और साथ में अगर AIR 1 भी आ जाए तो चेरी ऑन द टॉपिंग है बेसिकली, करेक्ट। तो सीएसआर में आपने 7 डेज में कैसे स्ट्रेटेजाइज किया था? सर मैं इंडेक्स बना देती थी। करेक्ट। ऑल द आई यूज्ड टू हाइलाइट एवरीथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, व्हिच आई फील कि आएगा एग्जाम में, आ सकता है। एंड सागर मदरसा जिन्होंने पढ़ाया था उन्होंने पढ़ाया भी था, इंडेक्स बनवाया था, इंडेक्स आई थिंक। बनवाए थे उन्होंने करेक्ट, भी। एंड देन ऑल सप्लीमेंट्स जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, और करेक्ट। अमेंडमेंट शीट्स आते हैं। MCA की वेबसाइट से भी CSR के अमेंडमेंट शीट्स आते हैं, सब हम Correct. लेके बैठते थे। एग्जाम टाइम पे सर ये बहुत हेल्प करता है। एग्जाम टाइम पे सर CSR का पैनिक सिचुएशन बहुत होता है, ओके, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आंसर। सर पीपल फील ओपन बुक इज वेरी इजी, बट करेक्ट, ये माइंडसेट है ओपन बुक बेसिकली। इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने पूरा बुक एक बार नहीं पढ़ा है ना, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। करेक्ट, वो बच्चे सोचते हैं कि हम लोग उसी दिन बैठ के बुक खोल बुक लेंगे, खोल देंगे, ये तो होने नहीं वाला ही होने नहीं वाला। है। वी हैव टू मेक आवर शेड्यूल, आवर प्रिपरेशन इन अ वे कि हम जो दोनों ओपन बुक है, हमें उनको एज अ प्लस ऑन यूज करना है। कि कोई सब्जेक्ट में अगर हमारा कम मार्क्स आता है, ओपन बुक कवर अप करना है उसको। करेक्ट, करेक्ट, एंड आई हैव सीन दैट मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स ओपन बुक उन्होंने छोड़ दी, करेक्ट, पढ़ाई नहीं पढ़ाई बेसिकली, नहीं। वो बहुत ऐसा कि ओपन बुक इज समथिंग जो हो जाएगा, बट you have to proceed in 7 subjects, nothing is कोई प्रायोरिटी है, कोई नहीं है। बराबर, सब सब्जेक्ट इक्वल इक्वल वेटेज है। वेटेज पे ही रख के करना बच्चों, है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना है। एवरी सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हर सब्जेक्ट आपके ऑल इंडिया रैंकर बनने का सपना पूरा करेगा। तो चाहे वो ओपन बुक हो या नॉन ओपन बुक हो, हमको उतनी ही शिद्दत से, उतने ही डेडिकेशन से उसको पढ़ना है। चलिए, कमिंग टू द मॉड्यूल 2, आई थिंक Module 2. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट Corporate फाइनेंस finance. कैसे करेगा। आई थिंक ये दो सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया इन लोगों ने हाँ। बेसिकली। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। एग्जीक्यूटिव में था हमारे। एंड ओल्ड पोर्शन, बच्चों जो लोग न्यू पोर्शन दे रहे हैं उनको नहीं पता होगा, जो ओल्ड पोर्शन का CS एग्जीक्यूटिव था, वहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, जो कि पूरा का पूरा आई थिंक प्रोफेशनल इसमें में yes. रेप्लिकेट कर दिया है। Yes. कैसे हैंडल करना चाहिए, वो 6 चैप्टर्स हैं आई बिलीव। Yes. करेक्ट, कैसे हैंडल करना चाहिए। सर मेनी पीपल दे कॉल मी नाउ एंड वो पूछते हैं कि एग्जीक्यूटिव में MCQ था, करेक्ट, एंड हम यहाँ पे थ्योरी लिखते हैं। करेक्ट, सर SMCF का the majority is कि do all the 6 chapters very thoroughly, 40 marks देता है वो सर। करेक्ट, Even if you take 30 marks, if you get 30 marks, पास होने के चांसेस बहुत बढ़ बहुत जाते बढ़ हैं। जाती है। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी बच्चों आप फॉलो कर सकते हो कि पेपर 5 में आपको पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को फोकस करना है। उस 6 चैप्टर को पूरा श्योर शॉर्ट कर लो तो आपका 40 मार्क्स सेव हो जाएगा। ओके, एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस के कॉर्पोरेट लिए फाइनेंस में सर ICDR, बहुत which is again I had a benefit sir because I was from old executive. Similar same to same it came in. ओल्ड एग्जीक्यूटिव में ICDR थोड़ा ज्यादा था ज्यादा कंपेयर टू था, न्यू yes, वाले में। करेक्ट, yes. करेक्ट, करेक्ट। And all this subject personally वो my favorite one. I am more of company law, securities law person. तो मुझे वो बहुत एडवांटेज हुआ। ICDR तो मैंने एकदम टॉप टू बॉटम कर लिया था। करेक्ट, प्राइवेट फंडिंग, AIF वाले चैप्टर्स, AIF से चैप्टर है। they all are very easy to learn because people feel बहुत न्यूमेरिकल्स है, बहुत नंबर्स है, कैसे करेंगे। बट अगर एक बार सर वो अच्छे से देख लो, I used to make sheets. ओके, प्रॉपर एक शीट बना देती थी, उसमें लिख लेती थी बिकॉज फॉर द एग्जाम सर 7 days 7 पेपर, हैव टू मैनेज एवरीथिंग। करेक्ट, सो आई यूज्ड टू मेक द शीट्स फॉर देम कि ये ऐसा है, एंजल इन्वेस्टर का ये सब क्राइटेरिया फुलफिल है, करेक्ट। शॉर्ट में लिख देती थी, तो एग्जाम के पहले से वो रेफर कर लिया ना तो आगे हो जाता था। अच्छा, उसमें एक चैप्टर है REIT और INVIT, INVIT क्या इंपॉर्टेंट है? REIT INVIT सर अभी तो न्यू मॉड्यूल में तो SM REIT SM INVIT ये सब भी आया है। REIT INVIT में सर स्पॉन्सर्स, मैनेजर्स, ऑल अबाउट देम, लिमिट्स है बेसिकली, लिमिट्स है उनकी खुद की, कैसे फंडिंग उठाते हैं, करेक्ट, हाउ दे डू एवरीथिंग। हमारे इंडिया में कुछ 4-5 ही REITs हैं, बट दे आर आल्सो वेरी मच नोन इन पब्लिक, एंड उनके सब कंप्लायंसेस कैसे होते हैं बेसिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, बहुत बड़ा चैप्टर बहुत है। बड़ा चैप्टर है, NBFC भी है उसमें, सब कुछ है सब उसमें। कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आई बिलीव। तो बच्चों, कॉर्पोरेट फंडिंग चैप्टर कैसे सब्जेक्ट तैयार करें विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट फंडिंग, आई थिंक ICDR वन ऑफ द की चैप्टर्स, चैप्टर 14 चैप्टर 14 वन ऑफ द की Yes. चैप्टर। फिर ADR GDR वाला चैप्टर ADR आता है। GDR ECB वाला,
ये 3 चैप्टर से सर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 5-5 मार्क का भी एक आ जाता है तो 15 मार्क इधर आ जाता है. सो 40 मार्क्स इन एसएम, करेक्ट, एंड 15 मार्क्स इन योर, 55 55 तो यहाँ 60 से आता ही सेफ आ है. सकता है. करेक्ट, करेक्ट. बच्चों, आपको ये समझना है कि क्या खूबसूरत स्ट्रैटेजी फॉलो किया गया है. आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, एंड तो ही आप AIR 1 बन सकते हो. ओके, नाउ कमिंग टू द पेपर 6 व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज़ मैं खुद मर्जर पढ़ाता हूँ. डेलॉयट में मैंने यही किया है. तो 100% अमरचंद में, डेलॉयट में, तो कैसे हैंडल करना चाहिए? मेरे को लगता है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बेसिकली. बहुत बड़ा सर. आई तो फील सीआर इज इटसेल्फ अ 100 मार्क्स सब्जेक्ट. करेक्ट. Sir, institute has given us so much thinking, sir, that we are capable of think because हम CS बन रहे हैं. Correct. And CRV itself is a 200 mark subject if we 200 see. मार्क्स सब्जेक्ट, वो पूरा IBC को एक अलग सब्जेक्ट बना देना चाहिए हाँ, और CRVI वैल्यूएशन एक सब्जेक्ट बनना बन चाहिए. जाना चाहिए. एब्सोल्युटली एग्री. कैसे हैंडल करना चाहिए उस सब्जेक्ट को? सर उसमें पहले तो वैल्यूएशन ओके, 20 मार्क्स श्योर शॉट करना ही है. करेक्ट. और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस, वही मॉडल को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत लिमिटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं, बट आप पास एग्जाम देखोगे तो उसमें काफी क्वेश्चन काफी दिए हुए हैं. क्वेश्चंस एक्सचेंज रेशियो है, ट्रू हाँ. कॉस्ट है, तो वो सब प्रैक्टिस किया था आपने? सब किया था सर. और क्योंकि वैल्यूएशन की हमारा थ्योरी भी पढ़ी न्यू थी? न्यू था अटेम्प्ट. Correct. तो सेकंड अटेम्प्ट ही न्यू सिलेबस. करेक्ट, तो वी डोंट नो इंस्टीट्यूट क्या पूछ सकता है. बराबर. एंड द रीजन वाज हमने तो सर थ्योरी भी फुल किया था. बराबर. मैंने थ्योरी भी फुल. आई यूज्ड टू स्टडी एवरीथिंग सर. फॉर मी सर स्किप था ही नहीं कुछ भी. करेक्ट, और होना भी नहीं चाहिए. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सर मैंने ये स्किप कर दिया ना यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. ये बहुत अच्छी थॉट है, कुछ भी छोड़ने का नहीं नहीं है. है. करेक्ट, एक बार तो सभी कुछ पढ़ लेना है. करेक्ट. वैल्यूएशन में 2 चैप्टर्स हैं. दे आर हम्म. इजी चैप्टर्स कंपैरेटिवली. Correct. अगर हम बाकी का ओवरऑल पोर्शन क्वेश्चन देखते देखते हैं हैं. करेक्ट. वो एंड देन उसके थ्योरी क्वेश्चन सर आपने करवाए थे बहुत सारे क्वेश्चंस. वो वाले फिर मैंने सब छाट के पास्ट पेपर्स से क्वेश्चंस उठाए थे. करेक्ट. पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, द ओल्ड पोर्शन ऑफ वैल्यूएशन, द क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट. डिफरेंट एंड डिफरेंट भी थे बेसिकली. डिफरेंट बट उसमें सर जो मुझे इजी लगे, जो मुझे लगता है कि हमारे जो न्यू सिलेबस से थोड़े बहुत रिलेटेबल है, रिलेट हो रहे थे. एक्सचेंज रेशियो, स्वैप हम्म. रेशियो, वो क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. वो आए भी एग्जाम्स में. ओके, तो फायदा हुआ. फायदा हुआ सर. सब चीज का फायदा हुआ. एंड देन IBC पहले पढ़ना चाहिए, IBC. पार्ट C या पार्ट A पहले? आईबीसी पहले. द रीजन क्योंकि मेनी पीपल चूज आईबीसी इलेक्टिव. करेक्ट, पेपर 7 कनेक्ट हो जाता है. कनेक्ट होता है सर. बराबर. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर. क्योंकि इफ यू चूज choosing elective which subject you choose is absolutely on the person. करेक्ट. But I feel sir IBC elective choose करना is very much important क्योंकि वो हमारे वहां से पूरा कनेक्ट हो जाएगा. तो पेपर 6 से ही पेपर 7 7 कनेक्ट हो जाता है. करेक्ट. तो बच्चों, IBC इलेक्टिव में आप बेसिकली ये सीखते हो कि CRP प्रोसेस कैसे करते हैं, PPIP कैसे करते हैं, और केस स्टडी में आप उसके और प्रैक्टिकल सीखते हैं. एंड आप लोग को तो सागर मदन सर ने पढ़ाया था, वो तो IBC के जो खुद इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर हैं. He is a practicing Supreme Court lawyer. He is practicing in NCLT. So वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था सर का, वो काफी काम आया बेसिकली. बहुत हेल्पफुल होता है सर. IBC इलेक्टिव में मदन सर made us write 200 plus questions. ओके. With every case laws. NCLT का है, NCLT का है, सुप्रीम कोर्ट का है. वो बहुत हेल्प देता है सर. एग्जाम पर्पस के हिसाब से भी नहीं, बट टू हैव अ प्रैक्टिकल माइंडसेट, अंडरस्टैंडिंग के लिए. अंडरस्टैंड बिकॉज़ IBC इज समथिंग जो बहुत ज्यादा बढ़ अभी रहा आ रहा है, है. बढ़ रहा है. एब्सोल्युटली बहुत बड़ा प्रैक्टिस एरिया बन रहा है बच्चों, आई टेल यू. And it's an honor for Province to have Sagar Madan sir it's on a board big honor. for this subject because सागर मदन सर का जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, जो NCLT का प्रैक्टिस है, वो एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज बनता है. बिकॉज आपको मेजोरिटी CS प्रोफेशनल की क्लासेस में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं. सागर मदन सर IBC पढ़ाने का तरीका ही बदल देते हैं. बहुत अलग है वो सर. खुद से हमें लाइक इन IBC वी हैव सेक्शंस. IBC एक्ट के हमारे बुक में है. तो हम सर जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है 14 to 19 जो पूरा CIRP प्रोसेस बताता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर. करेक्ट. और सर मुझे इसमें भी एडेड एडवांटेज था कि हमारे एग्जीक्यूटिव में भी ये था. IBC ओल्ड पोर्शन में था ये सर. तो IBC उसमें भी इंटरेस्ट था सर. IBC के सेक्शंस मुझे अच्छे लगते थे. पता है मुझे 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेक्शंस में लिस्ट बना देती थी. सेक्शंस की मैंने लिस्ट बना दी थी. सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 65, 70 जो एग्जाम्स में आते हैं मोस्टली काम के हैं, वो मैंने लिस्ट बना दी थी. मैंने सर बेयर एक्ट उठा लिया था IBC. अच्छा, IBC का बेयर एक्ट पूरा कोड ही ले लिया था. द रीजन फॉर IBC इलेक्टिव के लिए मैंने ले लिया था. बट बहुत सारे जो सेक्शंस है पेनल्टीज वाले, इम्प्रिजनमेंट वाले,
वो मैंने डायरेक्ट से मुझे फटाफट मिल गए थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो एक बड़ा काम हो गया बड़ा बेसिकली। काम हो गया। और आईबीसी में प्रॉपर ग्रिप आया तो पेपर 7 काफी हद तक बहुत मैनेज हो मैनेज गया। हो जाता है। फिर वॉलंटरी लिक्विडेशन, ऑल चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट सर। करेक्ट। सर मैंने पर्सनली 3 रीडिंग्स की थी, ओके ऑलमोस्ट नियर बाय 4 ओके। 3 रीडिंग्स मेरी हुई थी। तो सर फर्स्ट रीडिंग में मैंने सब कुछ कर लिया था। फिर सेकंड रीडिंग से मैं वैसे करती गई कि सर जो हो आ सकता है, क्योंकि सर एकदम मैं रॉ थ्योरी उठाऊंगी तो मैं वो एग्जाम के पहले वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तो मैंने वो सब थोड़ी बहुत चीजें मैंने भी खुद ने स्किप की है। एब्सोल्युटली। वो तो सर करना ही इतना है। बड़ा पोर्शन है ना कि सब कुछ आप पकड़ने जाओगे तो कंप्लीटली नहीं पकड़ नहीं होगा। पाओगे। हाँ, बट वो थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना हाँ। पड़ेगा। अच्छा, सीआर का जो पार्ट 1 है जिसमें मर्जर एक चैप्टर, जो कि पूरा चैप्टर 3 से लेके 11 तक 11 पूरा 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 चैप्टर मर्जर ही है बेसिकली। टेक ओवर है, कैपिटल रोटेशन, उस पार्ट को कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है बहुत बेसिकली। बड़ा पार्ट है सर वो। हम्म, जब मैंने पढ़ना चालू किया था तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने 7 डेज में वो चैप्टर खत्म किया था, और लास्ट रीडिंग में मैंने 1 दिन में मर्जर खत्म किया था। पूरा पूरा मर्जर। एंड अपने क्लास के नोट्स में 180 पेज के नोट्स थे नोट्स है, बेसिकली। मतलब सर पहले तो हम सेक्शंस करते हैं करेक्ट 231 से 240, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा करना, सेक्शंस करना। फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक है, कंपटीशन है, बराबर। बहुत कुछ है बहुत उसमें। कुछ है, बहुत कुछ एंड है। ये सब सर हमें करना तो है ही, बिकॉज वी हम्म। आर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। Absolutely. There is something in our head that people look up to us. Absolutely. In the practice area, I tell you, if you go to Big Four like KPMG, Yes. PwC, Deloitte में जब मैं खुद था तो M&A डिपार्टमेंट में था, ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस एरिया है जहाँ पे सीएस का एक बहुत बड़ा अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है। Opportunity है। करेक्ट। Sir, I 100% agree कि बहुत कुछ है. For Correct. many students, many my friends, they contact me now. They ask me the same thing. But sir, merger is something, अगर आपने एक बार उसको समझ लिया, रट्टा मारने से नहीं होगा. करेक्ट। You need to understand the concept, what it is. Now amendments are coming. Competition Act में बहुत सारे changes होते हैं. Competition Act में करेक्ट। पूरा टाइमलाइन ही चेंज कर एक दिया अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में ही चेंज हो पूरा जाता है. टाइमलाइन बदल दिया इन लोगों ने। तो मतलब वो 210 डेज को 150 किया, 150 पूरी हो गया। टाइमलाइन ही बदल Yes, दिया yes. बेसिकली। करेक्ट करेक्ट It's very important to understand amendments also, sir. आपने तो True. हमें क्लास में with the Amendment ही reading करा करवा दिया था, दिया थे. correct. वो बहुत helpful है sir, because when we start our own reading ना sir, हम amendments इतना go through नहीं कर सकते, because वो इतने huge numbers में होता है, इतनी quantity होती है, और वो हम पढ़ने बैठेंगे सर ये छूट जाएगा. वो क्लास के साथ ही हो जाए तो बेस्ट हो बहुत जाए। important है sir. ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस कितने की? दिस इज वन ऑफ द आई ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज सेड दैट राइटिंग प्रैक्टिस इज अ की। It is very आपको important. लिखना आना ही चाहिए चाहिए। बिकॉज, और आप लोग एग्जीक्यूटिव क्लियर किया तो आपको थोड़ा तो लिखना आता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन प्रोफेशनल में राइटिंग प्रैक्टिस किया था आपने? सर मैंने मेरे जो क्लासेस में अपन जो टेस्ट लेते थे सर, एवरी वीक मैं टेस्ट मिस नहीं करती थी सर. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई टेल यू, एट ऑल द क्लासेस टेस्ट होते हैं, प्रूविंग्स में थोड़े ज्यादा होते हैं, हम लोग एवरी वीक टेस्ट लेते हैं, और तो हमने सिस्टम भी थोड़ा बदल दिया है। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। एवरी संडे 3-3 चैप्टर की टेस्ट की प्लानिंग की जाती है, उसके साथ टेस्ट लिया जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम आप पे जितना फोकस करते हैं उतना आपको भी करना है। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि सिर्फ आप प्रूविंग्स की टेस्ट सीरीज हैंडल कर लो ना तो भी पार हो जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज बना दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमने जितनी शिद्दत से टेस्ट दिया, बच्चे ने भी उतनी शिद्दत से दिया। एक भी टेस्ट बच्चे ने मिस नहीं किया। इनफैक्ट आई ऑलवेज रिमेंबर दैट मुलुंड ब्रांच में आप मेरा एकदम पीछे पड़ रहे सर, टेस्ट पर सॉल्व होके नहीं आया है दैट, बट वो आई थिंक दैट हेल्प अस आल्सो एज अ क्लास टू इम्प्रोवाइज, to see that the students are really dedicated to give the test. Test is very important because sir हम जब खुद से रीडिंग चालू करते हैं ना आफ्टर अक्टूबर नवंबर, सर इतने लिखने का टाइम नहीं होता, नहीं मिलता, सही बात है, क्योंकि हम सर बहुत कुछ पढ़ना है हमें। करेक्ट। एंड सर बिकॉज आई एम इन टी, आई हैड माय एग्जाम्स आल्सो, 16 डेज मेरे एग्जाम्स में भी गए। करेक्ट। सो सर राइटिंग सर मेरा चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ, लिखने तो मैं बैठ जाती थी पेपर। बहुत ही अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई पहले हम पूरा पढ़ लेंगे फिर हम राइटिंग चालू करेंगे, एंड बाय दैट टाइम वो जब करते हैं तो काफी लेट हो जाता है। बिकॉज सर नोबडी इज गोइंग टू जज मी इन माय क्लासेस। अगर मैंने 0 भी स्कोर कर लिया तो कुछ इशू नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं है। मैं लिखूंगी तो मुझे समझेगा कि मैं सर 5 मार्क के लिए एक पेज लिख तो पा रही हूँ। करेक्ट। मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि एक बार तो गलती होनी ही है, चाहे आप क्लास में करो या एग्जामिनेशन हॉल में करो। बेटर इधर ही कर लो, बेटर क्लास में कर लो ना, बराबर है। सो आई थिंक राइटिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी द की। एंड केस स्टडीज कितने आते हैं? क्या प्रोफेशनल में भी केस स्टडी पे फोकस करना चाहिए? CRVR सर 100% केस स्टडी है। ओके। इन माय अटेम्प्ट इट वाज 100% केस स्टडी। करेक्ट। सर आई अंडरस्टैंड
केस लॉज के में नाम याद नहीं रहता है। करेक्ट, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता बहुत जरूरी है, बिकॉज सर इतना तो इंस्टीट्यूट को भी पता है सर कि हम एक एक केस लॉ तो हम नहीं याद कर पाएंगे, करेक्ट करेक्ट, बट इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली सर, मैंने जो पेपर में लिखा है, अगर हमने वो कंसेप्ट पूरा लिख दिया, एसआर स्टील सर उसकी पूरे बुक में सब कुछ है सर, बिगेस्ट केस था उसका एसआर स्टील वाला, तो सर उसमें मुझे पता है ना कि अगर उसका क्या क्या हुआ है, सीओसी में क्या हुआ, फैक्ट ऑफ द केस, क्या फैक्ट ऑफ द केस, क्या Correct. कंक्लूजन क्या निकाला, कौन से कोर्ट ने निकाला, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्या Absolutely. निकाला दैट्स आउटकम इज वेरी वेरी क्रूशियल। क्रूशियल। एंड ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट में भी कुछ केस स्टडीज चैप्टर के लास्ट में Last दिए में हुए है, हैं, बहुत- बॉक्सेस में केस yes, स्टडी yes. दिए हुए हैं, प्लीडिंग्स में है, फिर पार्ट बी के जो लास्ट तीनों चैप्टर्स है उसमें बहुत केस एनसीईआरटी स्टडीज वाले है, में काफी केस Every- स्टडीज है, है, तो वो करना है बेसिकली। 100% करना है सर। ऑडिट में, ड्राफ्टिंग में, सीआरवीआई में जो बॉक्सेस है, बॉक्सेस इंडिविजुअली दिए है केस लॉस के, करेक्ट, वो सर किधर भी स्मॉल स्मॉल से दिए हैं, बुक में भी, बुक में छुपा छुपा के दिए हैं बराबर, केस कहीं लॉस, पे भी दिया हुआ है बेसिकली। कहीं पे भी करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। 100% वो मैंडेटरी है करना सर। केस लॉस ही हमारे एग्जाम्स में हम, क्योंकि दे आल्सो थिंक कि प्रोफेशनल इज मोर प्रैक्टिकली अप्रोच, करेक्ट, एग्जामिनेशन हमारे वैसे ही है, तो केस लॉस तो 100% करना है। मैंने बहुत ध्यान रखा था सर केस लॉस पे। ड्राफ्टिंग सर 7-8 चैप्टर दे आर वेरी अंडररेटेड, केस लॉस उसमें से ही आए। वो आर्ट ऑफ ओपिनियन ड्राफ्टिंग जो है, writing. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। केस लॉस लास्ट में सर 3 केस लॉस है, जो ओपिनियन ड्राफ्टिंग वैसे ओपिनियन सिर्फ 3 है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग ऑफ ओपिनियन, राइटिंग उसमें वो दिए पूरे, सेम क्वेश्चंस एग्जाम में है एज इट इज। एज इट इज। बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टडीज छोड़ना नहीं है, whether it's being CRVI, whether it's being drafting, or whether it's being secretarial audit subject, जो भी केस स्टडीज आपके बॉक्सेस में दिए हैं मॉड्यूल में, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो कमिंग टू, तो इसी से मेरा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो मतलब मॉड्यूल तो इम्पोर्टेंट है। मॉड्यूल तो सर हार्ट एंड सोल से चिपका के रखा है मैंने मेरे मॉड्यूल को दिल पे। पूरा मॉड्यूल पढ़ा था? 100% पढ़ा था। मॉड्यूल में सर बहुत कुछ है जो आप सब कुछ एक एट अ टाइम नहीं कर सकते हो। Correct. CRV 3 to 11 चैप्टर्स, चैप्टर 3 से चैप्टर 11 आपकी बुक मैंने पूरी की थी। अपना क्लास के नोट्स पूरे किए थे, बिकॉज सर 230 से 240 मेरे कवर हो जाते हैं उसमें। करेक्ट। देन फास्ट ट्रैक हुआ, इंडिविजुअल चैप्टर्स सब में मैं पास्ट पेपर्स, टैक्समैन, सर फर्स्ट रीडिंग तो सब कुछ किया। ओके। सेकंड रीडिंग मैं बैठती थी, थोड़ा फिल्टरेशन किया टैक्समैन और पास्ट पेपर्स लेकर। ओके। फिर मैं उधर मार्क करती थी सर एग्जाम के पहले किस पे फोकस रखना है, किस पे फोकस करना है। फिर वो टैक्समैन और ये फिल्टर आउट होते गए सर मेरे लिए चीजें, ये ऐसे ऐसे करना है। दिस इज क्रूशियल बच्चों। बच्चे ने मेहनत भी की है, और सिर्फ मेहनत नहीं की है, बच्चे ने एक स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत की है। एंड इट्स ऑलवेज बीइंग सेड ना कि एक ब्रिलियंट ब्रेन के संग अगर एक स्ट्रैटेजी मिक्स हो जाए तो ऑल इंडिया रैंक 1 बन जाता है। करेक्ट। देन सो मॉड्यूल अपने को हर सब्जेक्ट का एक रीडिंग तो पता होना ही चाहिए। मॉड्यूल सर 1, 2, 3, 4 ऑल द रीडिंग्स आई हैड ओनली मॉड्यूल विद मी, नो अदर बुक, कुछ भी नहीं। टैक्समैन ओनली फॉर क्वेश्चंस, मैंने टैक्समैन के आंसर्स कभी रेफर नहीं किए, किसी के भी आंसर्स रेफर नहीं किए सर। गाइडलाइन आंसर्स, पास्ट पेपर्स भी, क्योंकि हमारा पोर्शन चेंज हुआ है, आंसर्स किधर के रेफर नहीं किए, क्योंकि आंसर्स हम रेफर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। करेक्ट। वो कंटेंट हमारे में है, वो कंटेंट हमारे में नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। आई ओनली सॉ क्वेश्चंस अगर मेरे इस मॉड्यूल में है तो मैं वो पढ़ लेती थी, नहीं है तो skip। मैंने कई जगह देखा है, कई क्लासेस में लोग क्या करते हैं ना, पूरा मॉड्यूल को ही नोट्स बना देते हैं बेसिकली, हाँ, कलरफुल उसको डेकोरेशन कर देते हैं और उसमें से काफी चीजें निकाल देते हैं। तो मैं तो मानता हूँ अगर यही सब ब्यूटिफिकेशन ही करना है तो मॉड्यूल ही पढ़ाओ बेसिकली, मॉड्यूल ही सर, क्योंकि मॉड्यूल इज द की बेसिकली। आई ऑलवेज बस सर मॉड्यूल इज एवरीथिंग। मॉड्यूल में सर आप उसको कलरफुल बना दोगे कुछ सेंस नहीं, पढ़ना तो मॉड्यूल ही है। मॉड्यूल ही है, बराबर है। अच्छा, एमसीक्यू आप लोग के लेवल पे आता है? नहीं आता ना। आई थिंक इन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ थोड़े क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन अब तो पूरा एमसीक्यू हटा ही दिया है, बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अपने को पूरा कंप्लीट डिटेल आंसर ही लिखना है। 5 मार्क्स। काफी बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एग्जीक्यूटिव के मुकाबले में प्रोफेशनल में टाइम ज्यादा मिलता है, लेकिन तो भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देना चाहिए। एंड आई टेल यू बच्चों, पहले बिफोर शी स्टार्ट, I always believe and I firmly believe कि एग्जीक्यूटिव में भी राशि रैंक लाने वाले बच्चा था। जब मैंने मुलुंड में इसका बैचेस ने हमारे मुलुंड ब्रांच को ज्वाइन किया था प्रोविंस के, एंड 1 महीने में मैंने बोल दिया था कि याशी आप दोनों ग्रुप दो, आप एग्जीक्यूटिव में रैंक ले आओगे 100%। बट वो क्या, बच्चे में थोड़ा सा एक डर होता है कि CSET बहुत सिंपल हो जाता है और एग्जीक्यूटिव बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच्चे ने एक मॉडल करके दिया, जबकि मैंने काफी डांटा था कि आप मत करो, ऐसा मत करो, आप में एक रैंक पोटेंशियल है।
लेकिन बच्चे ने एक-एक ग्रुप दिया और वन शॉट क्लियर किया। मैं आज भी फर्मली बिलीव करता हूँ अगर आपने एग्जीक्यूटिव दोनों दिया होता तो आप 100% एग्जीक्यूटिव में भी रैंकर होते। क्योंकि बच्चे को पढ़ाते हुए हम लोग को भी इतने सारे एक्सपीरियंस है कि मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा रैंकर बनेगा। प्रोफेशनल में आई ऑलवेज बिलीव कि थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है अपने 9 को months मिलता है। कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, करेक्ट। एग्जीक्यूटिव में अपने को अगर वन शॉट क्लियर करे तो अपने को 6 मंथ्स ही मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ 9 मंथ्स मिलता है, 3 महीना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। यस। तो भी काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उनको 1 मॉडल देना चाहिए या 2 मॉडल प्रोफेशनल में। आपकी क्या ओपिनियन है? मैं तो फर्मली बिलीव करता हूँ दोनों मॉडल। सर जब हमने 10th के एग्जाम्स दिए थे, करेक्ट। एक एक 4 पेपर करके तो नहीं दिए थे। बराबर, क्लियर बराबर। शॉट 7-8 पेपर्स हमने दिए थे। करेक्ट। सर एग्जीक्यूटिव में ये माइंडसेट हो गया लोगों का, क्योंकि जब मैं भी आई थी सर, माय सीनियर्स दोस्त हु आर डूइंग सीएस, उन्होंने क्या बोला था कि एक-एक करके करेंगे तो ही क्लियर होता है, अटक जाते हैं, ये हो जाता है। इट इज़ अ न्यूज़, रूमर है ये दुनिया में कि एक-एक करके देंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये मेरे साथ भी सेम हुआ है सर। बट सर इट आई फील कि अगर एग्जीक्यूटिव में एक-एक दिया है, तो प्रोफेशनल तो दोनों ही देना है। बिकॉज़ देना सर ही है, बराबर। दो पेपर इज़ ओपन बुक है, करेक्ट। सो 5 पेपर तो हम हैंडल कर सकते हैं। 100% एंड आई ऑलवेज बिलीव देखो ये आए बच्चों एक चीज समझो जितना आप अपने को कंफर्ट दोगे ना उतना आपका मेंटल ब्लॉक होता है। Mental block. सक्सेस लाइज आउटसाइड द कंफर्ट जोन। जब आप 15-16 साल के थे और आपने 10th का एग्जाम दिया था और 7-8 पेपर एक साथ दिए थे तो अब तो आप भगवान की दया से काफी बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, तो आपको प्रोफेशनल दोनों ग्रुप ही देना चाहिए। तो इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ग्रुप ही देना है। दोनों ग्रुप ही देना है सर। वी हैव टू जस्ट मैनेज इट आउट, क्या कैसे करना है, हमारा वो कैसे स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए। सर ब्लाइंडली सिर्फ पढ़ना वो नहीं, यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजी। दिस थिंग वर्कड फॉर मी, Correct. मे बी आपके लिए कुछ और करे, बट हैव अ माइंडसेट ऑफ बोथ द ग्रुप। सर मैं भी सर जब मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में सर आई फॉरगॉट, मैंने प्रीलिम्स भी दिया। हाँ बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी प्रीलिम्स है। मेरे लिए सर आई ओपनिंग था। प्रीलिम्स के बाद सर मैं एक ग्रुप पे आ गई थी। अच्छा If I आपका tell भी you all कॉन्फिडेंस हिल गया था। सब कुछ चल गया था सर। 7 डेज 7 पेपर, आपने मुझे रियलिटी बता दी थी मेरी खुद की कि बहुत डिफिकल्ट है बॉस, आपको पढ़ना है, बहुत स्ट्रेस और मैनेजमेंट 7 सर। दिन का स्ट्रेस मैनेजमेंट वो तो ये मेरे एक बहुत बड़ा एग्जाम्स के क्वेश्चन है। पहले ही मुझे पता चल गया था कि भाई दिस इज डिफिकल्ट। प्रीलिम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। December 1 to December 7 इट वाज वेरी मच क्रूशियल डेज फॉर मी, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया सर इट वाज इंपॉर्टेंट कि जो मैंने गलती मेरे 7 दिन इसमें की प्रीलिम्स में, वो मैंने मेरे प्रीलिम मेन एग्जाम्स में नहीं की। करेक्ट बच्चों, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रीलिम्स आपको मिस नहीं करना है। प्रीलिम्स इज लाइक अ नेट प्रैक्टिस। आपकी पूरे आपको कैसे मेन मैच में कैसे परफॉर्म करना है ये प्रीलिम्स आपको बता देता है। बिल्कुल भी प्रीलिम्स नहीं छोड़ना है। एंड हमारे यहाँ तो प्रीलिम्स पेपर सागर मदन सर ने बनाए थे, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकाले थे। मैंने बच्चों ने बच्चों आप लोगों ने अगर ये प्रीलिम्स पास हो गए ना तो समझ लो मेन एग्जाम तो 100% पास हो गए। अच्छा इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर भी आया था, वो आपने सॉल्व किया था? सर इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर, मैं एक्चुअली हर बुक के पीछे एक पेपर है, करेक्ट, हर टेस्ट मॉड्यूल मॉड्यूल के पीछे एक पेपर है। आई यूज्ड टू गो थ्रू दैट पेपर आल्सो। तो क्या मेन एग्जाम उस पेपर जैसा ही था? नहीं, टू सम एक्सटेंट लाइक वी कैन एक्सपेक्ट कि ऐसा ऐसा आता है। वी कैन हर चैप्टर पढ़ाने के बाद आई यूज्ड टू सी कि उस चैप्टर से क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछ सकते हैं ये लोग सर। एंड देन फिर पास्ट पेपर्स में बहुत कुछ ऐसे लेके बैठती थी मेरे आजू बाजू। आई जॉइंड द लाइब्रेरी। अच्छा, तो मैं वहीं बैठी रहती थी मॉर्निंग 8 o'clock से इवनिंग टिल नाइट 10 o'clock, सब लेके। बच्चों ये कमेंडेबल है। 12-14 घंटे पढ़ना अपने आप में एक रिमार्केबल थिंग है। सी यही हार्ड वर्क ना जब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के संग जाता है और कंप्लीट डेडिकेशन, तो ही एक रिजल्ट आता है और आप AR1 बन पाते हो। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बुक के पीछे के क्वेश्चन, प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन, मतलब हमने सब कुछ किया था सब बेसिकली। कुछ भी सर, मैंने बोला ना आपको, स्किप इज नेवर माय ऑप्शन, इज नेवर इन माय डिक्शनरी। स्किप इज नथिंग। सब कुछ करना है, एक बार तो सभी देख के लेना है। एग्जाम में सर वो सबकॉन्शियस माइंड में आता है कि ये क्वेश्चन मैंने किधर ना किधर देखा है, एंड देन यू रिकलेक्ट। एक नजर तो मारनी ही है। अच्छा अभी काफी बच्चे आपसे पूछेंगे और पूछ भी रहे होंगे कि मैडम आपने कितने घंटे आप पढ़ते थे? बहुत सर, मेरे इंस्टाग्राम में ऑल सोशल मीडिया प्रोफाइल सब में ये सेम क्वेश्चंस है कि आप हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी। आई मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन हो जाता है काफी हद तक। मतलब हर पर्सन की पढ़ने की एबिलिटी अलग होती है। मतलब मैं आपको बताऊं जब मैं CS प्रोफेशनल में था तो मैं तो ना रूम में इधर ऐसे कोने में घुस जाता था दीवार की तरफ और बैठ के पढ़ता था। उस समय उतना फोन वोन भी नहीं था।
एंड मैं तो रात में 8 बजे बैठता था, सुबह 8 बजे उठता था। मैं सीधा 12 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब मैं उठूँगा तो फिर 3-4 घंटे का, 5 घंटे का ब्रेक चाहिए। मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हू आर विवेक है, ही इज़ करंटली जेडब्ल्यू का सीएफओ है। वो 2.5-3 घंटा पढ़ता था, फिर उसको ब्रेक। तो आई थिंक ये ना पर्सन टू पर्सन काफ़ी वेरी करता है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी इन अ डे? सर टिल अक्टूबर सितंबर में वी फिनिश्ड आवर क्लासेस। सितंबर में पोर्शन खत्म हुआ तब तो आपका दिन के 5-6 घंटे के लेक्चर ही चलते थे लेक्चर्स बेसिकली। होते थे। लेक्चर के साथ कितने घंटे पढ़ते थे आप? जो लेक्चर में हुआ वो मैं वो वीक में खत्म करने का बहुत ट्राई कर, मैंने सर वन ओके। रीडिंग खत्म किया विद लेक्चर्स। मतलब सितंबर में हमने पोर्शन खत्म किया हाँ। और तब तक आपका भी एक रीडिंग हो गया था। 60-70% मैंने खत्म कर लिया था बहुत ही उसी अच्छा है में। बच्चों, ये सीखने लायक है। आप जिस भी क्लास में हो, अगर आपका पोर्शन 3 महीने पहले खत्म होना ही चाहिए, तो ही आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर कर पाते हो। सकते हो। करेक्ट। 60% तो मेरा डन था। हम्म। ओनली वन रीडिंग सर, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे उस टाइम सब याद था, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं था। कॉन्सेप्ट लेकिन क्लियर था। हाँ, एक बार देखा हुआ था सब चीजें। हम्म। देन आई हैड माय एग्जाम्स, माय Correct. 5th सेमेस्टर ऑफ माय कॉलेज। करेक्ट। सर 16 डेज मेरे उसमें चले गए थे बिकॉज आई हैव अ रैंक इन द सेम। You got a rank also I in the have a college. rank in all my level. क्या Yes, बात है, sir. मैनी कॉम्बिनेशन बच्चों इसको बोलते हैं। I tell you about Yashi. Yashi got some 92% in class 10th. 93 in 10th, 91 in 12th. जो बोलो मतलब 90 से नीचे मैडम उतरी ही नहीं है, ठीक है। सो 93 in class 10th, 91 in class 12th and CS executive first attempt clear and CS professional AIR 1। मतलब इससे ज्यादा और क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए। जब सर मुझे ऐसा था कि कॉलेज में आई एम इन एचआर, अच्छा। चर्च गेट। सो सर आई गॉट रैंक इन ऑल माय सेमेस्टर्स एंड आई डोंट Brilliant. वांट टू स्किप एनी रैंक। सेम 5 में था, सर आई गॉट रैंक 1। Now I have वेरी नाइस sent- भाई, ये तो तालियां बजनी चाहिए भाई। मतलब आपके कॉलेज में भी आप रैंक 1 हो इन योर ग्रेजुएशन Yes. एंड इन सीएस प्रोफेशनल आल्सो। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। So sir, I have dedicated myself because that is also degree. I will be a BVOC student, bachelor's in vocational. ओके। So I want that also to be a perfect one. So I'm not doing this for the sake of it. मैं कोई भी काफी degree बच्चे ऐसे होते बोलते बीकॉम तो बस ऐसे ऐसे ही ही कर है, रहे नहीं हैं हो सर। जाएगा। हाँ, सर नहीं, मेरे नाम के अगर एक बीकॉम भी लग रहा है तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं है, साथ में फर्स्ट रैंकर भी लगना चाहिए सर। आपसे ही ये देखा था। ना- मैं बीकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट था, फर्स्ट रैंक। Yes. क्या बात है, क्या बात है। तो सिंपल फंडा, मतलब ये जो कॉम्पिटिटिवनेस की आदत है ना, ये होनी बहुत जरूरी है, मेरे को लगता है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सो दिन का कॉलेज क्लासेस के टाइम के संग आपका डेली जितना पोर्शन होता था क्लास में उतना आप कंप्लीट उतना करते किया। थे। उसके बाद का 3 महीना कैसे Then प्लान किया? अक्टूबर में सर आई कंप्लीटेड लाइक October 16 से full fledged I was only for CS professional exams. ओके। अक्टूबर में स्टार्ट में I joined library as soon Okay. as I finished my college. बैच खत्म होते ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। लाइब्रेरी ज्वाइन किया। At the initial starting days मैं आती थी 10 बजे एंड मैं 9 बजे आती थी, 10 to 9 करती थी। बीच में 1-2 घंटा ब्रेक फॉर लंच। करेक्ट। 10 to 8-9 करती थी। 8-9 घंटे 8-9 घंटे होते थे। जैसे जैसे नवंबर आया देन इट बिकेम 10 to 10। अच्छा। फिर 10 to 10 हुआ, फिर नवंबर 10 to 10 गया, दिसंबर तो मॉर्निंग 8 to मॉर्निंग 7-8 एंड इवनिंग 10। मतलब काफी बर्नआउट किया है खुद Burnout को। किया है। बराबर। एग्जाम्स के दिन सर जो 7 डेज ऑफ माय एग्जाम्स थे सर, मैं सर 12:30 सो जाती थी। ओके। मैं 12:30 सो गई हूँ क्योंकि मेरे से सर अगर मैंने अभी अगर स्ट्रेच आउट किया तो मैं नेक्स्ट पेपर में नहीं कर पाऊंगी। करेक्ट, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 7 पेपर बैक टू बैक बैक देना टू होता बैक है। देना है। तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, ऐसे में बहुत बच्चों से मतलब आई बीन इन टीचिंग सिंस 2007 ऑनवर्ड, 50,000 प्लस बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। मैंने देखा है कि ये कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि वो लोग ना एग्जाम के पहले ना इतना नाइट आउट, इतना नाइट बर्न करेंगे ना कि एग्जाम तक आते आते हेल्थ अफेक्ट हो बहुत जाती खराब हो है। जाती है सर। मैं सर 12:30 सो जाती थी। आई यूज्ड टू वेक अप एट 7 o'clock, 6:30, 7 अपना नींद खुल जाती है। करेक्ट करेक्ट। एंड 6 hours is a proper Proper sleep sleep, basically। ये because we have to manage all 7 days. Correct। So 6 hours of sleep is very necessary. वो कर देती थी, बस वैसे आगे फिर सब पेपर देती गई। बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना है, क्योंकि सब कुछ तभी तक आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ बेस्ट होगी, और उसके लिए प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर डाइट इज वेरी क्रूशियल। वेरी क्रूशियल सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो 7 डेज बैक टू बैक पेपर मैनेज हो जाता है अगर हमने पहले पढ़ाई किया है और प्रॉपर हेल्थ को ध्यान में रखा है। करेक्ट। इसमें माइंडसेट आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे यार नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब आपको ना आई टेल यू लाइफ में ना
आपको पीछे खींचने वाले ना लोग बहुत मिलेंगे, निगेटिव माइंडसेट बहुत सारे लोग देंगे। कैसे बचना चाहिए? क्योंकि कहीं न कहीं अच्छा कहीं-कहीं सेल्फ डाउट भी आता होगा बहुत कि यार रो रो होगा, के भी दिन निकाला है। होगा, नहीं नहीं होगा। होगा। मतलब मैं आपको बताऊँ जब मेरा इट्स एन ऑनर टू हैव अ स्टूडेंट लाइक याशी हू गॉट AI-1 मेरी लाइफ में सीएस की व्हिच आई एम टीचिंग सिंस 2007 ऑनवर्ड्स इज ऑलमोस्ट नाउ 18-19 इयर्स। मेरे 3 स्टूडेंट AI-1 सीएस प्रोफेशनल हुए हैं, वैशाली, कार्निक, श्रुति एंड यू। तीनों ने मेरे को एक कॉमन चीज़ बोली थी कि सर ना एक लिमिट पे आके ना लगता है कि यार अब नहीं होगा। वो उस समय कैसे अपने को बाउंस बैक कैसे करना चाहिए? नेगेटिव माइंडसेट वाले बहुत मिलेंगे बहुत। आपको, कैसे डील करना चाहिए? बच्चों ये बहुत क्रूशियल है आपके लिए भी। सर सब छोड़ दो, कट आउट द पीपल इन लाइफ। सर आजकल की जनरेशन, सर वी आर वेरी मच सराउंडेड विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स। हुँ, पीयर प्रेशर बहुत होता है बहुत सर। ज़्यादा है, बराबर। सर सोशल मीडिया तो मैंने बंद ही कर दिया, मतलब बच्चों ये अक्टूबर से बहुत दिसंबर। इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ बंद करिए फ़ोन, अगर चाहिए रैंक तो। हाँ, सर सोशल मीडिया मैंने इंस्टाग्राम, बिकॉज इट वाज अ डिस्ट्रैक्शन, इट इज अ एब्सोल्युटली, डिस्ट्रैक्शन। एब्सोल्युटली। मेरी वो फ्रेंड वहां गई, मैं यहाँ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ, दे आर हाँ। एंजॉयिंग इट। वो क्लब्स जा रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, बहुत होता था सर। देन मेरी मॉम ने, सर आई हैड अ ग्रेट पीपल अराउंड मी। ओके, सर मेरा माइंडसेट क्लियर करने वाले, यू नीड टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स करेक्ट, विद सेम माइंडसेट। सर करेक्ट। फाइंड द स्टडी पार्टनर। सर आई हैड विनीत। करेक्ट। विनीत बच्चों आई टेल यू उसका भी सेपरेट पॉडकास्ट आएगा। अ ब्रिलियंट स्टूडेंट आई टेल एंड ही इज अ एडवोकेट बाय यस, प्रोफेशन एंड 1.5 years में उसने एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों दोनों क्लियर कर क्लियर लिया है। कर दिया है। ब्रिलियंट एंड उसने आपको आई थिंक काफी हेल्प किया इन Sir, द we स्टडी both प्लान। are study partners. We both are chaddi buddies. We are best friends. सर करेक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट थे ये सर, बिकॉज हम दोनों सर एक दूसरे के लिए बहुत एक हार्ड रॉक थे, मोटिवेशन थे। सर मैं दिसंबर में एक ग्रुप पे आ चुकी थी आफ्टर माय प्रीलिम्स। इट वाज विनीत, इट वाज माय फ्रेंड यश। दे वर लाइक नहीं हो सकता अभी दिसंबर में आके, जब दोनों ग्रुप की मेहनत की है कर ली है इतनी तो मेहनत, सही करना बात ही है। है बस। मतलब इट वाज लाइक तू बनेगी नहीं सीएस, वो तो मुझे ऐसे बोल देते थे, ये हम्म, ऐसा करेगी तो यू विल नेवर बी द वन। You have to have a very strong mindset for that, willpower। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना एंड पॉजिटिव लोगों के संग संग रहना रहना। बहुत जरूरी है। जो आपकी खुशी में खुश है सर, those who want you to focus on your career, only be friends with those people। एंड जो आपको नेगेटिव करे नहीं होगा नहीं नहीं होने होगा, वाला उनको छोड़ देने छोड़ का। दो, मतलब वो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा आपसे, तो वैसे लोग चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट बच्चों इज वेरी क्रूशियल। आई टेल यू विद माय सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई टेल यू जब आप नेगेटिव लोग से सराउंडेड होते हो ना तो आपको ना खुद पे सेल्फ डाउट आने लगता है। मतलब एंड जब वो नेगेटिव लोग निकल जाते हैं ना आपकी लाइफ में, एक बार आपको झटका बहुत लगता है। वो नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जब आपको एक बार झटका लगता है, लेकिन उसके बाद जब आप बाउंस बैक करते हो ना तो वो आपको एक नई एनर्जी देता है। 100%। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको एक अच्छे पार्टनर्स मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखते मोटिवेट थे। करते गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? एक मोटिवेशन मतलब बच्चे को कैसे अपने को स्ट्रेटेजाइज करें, ओवरऑल पूरा प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? क्योंकि आज हम लोग वी आर इन द मंथ ऑफ फरवरी। अभी जो बच्चे जून एग्जाम दे रहे हैं, दे हैव अराउंड मार्च, अप्रैल एंड मे। सेम फॉर मी, इट वाज अक्टूबर, नवंबर, करेक्ट। दिसंबर। ये 3 मंथ्स इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। कैसे प्लान करना चाहिए? सर अभी तक मेरे अकॉर्डिंग सर एक रीडिंग हो जानी चाहिए थी। ओके। वन रीडिंग हो जानी चाहिए, नहीं भी हुई है तो दिस इज नॉट लेट, you have to start। yeah, I made days, 7 days में one subject done। 7 days Okay. में 7 days was my period कि मैं majority चीजें खत्म कर दी थी। 10 days to 7 days में मेरा चीजें हर subject finish कर दी थी। I never used to have 2 subjects at a time। ओके। For me it was बहुत लोगों को लगता है कि एक subject करेंगे बोरिंग बोर हो जाएगी, जाता है। करेक्ट। As per the people जिसको खुद को जैसा लगता है, but for me it was confusing। हम्म, एक सुबह सीआर या शाम को एसएमसीएफ, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं। तो बराबर। मेरे लिए सर मर्जर पूरा खत्म करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, एक साथ में एक सब्जेक्ट लेती थी, मतलब सीआरवीआर में सीआर खत्म कर लिया, उसके बाद एसएम ले लिया, उसके बाद आईबीसी पूरा ले लिया। सर बिकॉज इन आवर इंस्टीट्यूट सर हमारे जो पोर्शन ऐसा है कि एक एक सीआर इज इटसेल्फ अ सब्जेक्ट। करेक्ट। तो अगर मैंने सिर्फ सीआर किया, देन आई चोज एनी अदर सब्जेक्ट। ड्राफ्टिंग का सिर्फ पार्ट एक खत्म कर दिया, वैसे मैं करती थी। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक योर ओन सब। आई नेवर फील कि टाइम टेबल कोई और बनाएगा वो किसी के लिए काम नहीं आएगा। आपका टाइम टेबल आप मुझे बना के दोगे सर, मैं वो फॉलो नहीं कर पाऊंगी। ट्रू। आपका और मेरा शेड्यूल बहुत अलग रहेगा। मे एब्सोल्युटली। बी यू आर अ नाइट पर्सन, आई एम अ डे पर्सन। एब्सोल्युटली। सो मेक अकॉर्डिंग टू इट। सर मैंने जैसा मेरा टाइम बताया सर, स्टार्ट में सीधा एट ए टाइम सर 10-12 घंटे पढ़ने नहीं होता है। 6 hours, करेक्ट। 8 hours, 10 hours,
बीच बीच ग्रेजुअली में बढ़ना चाहिए। ग्रेजुअली छोटा छोटा ब्रेक मैं लेती थी हम्म, सर, बट फॉर मी दिवाली विवाली कुछ भी नहीं थी, सब हम्म, स्किप कर दिया था। थोड़े बहुत सर फॉर फ्री ऑफ माइंड आप जाओ, मैं भी गई थी सर, आधा दिन मैं गई थी, आधा दिन फिर मैं घर पे आ गई थी वापस। सर नो आउटिंग्स, आउटिंग्स बहुत लिमिटेड आउटिंग्स, किसी दोस्त से मिल ली बस, बट किधर जाना ये मतलब करना, फोकस चेंज बिल्कुल नहीं होना फोकस चाहिए। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सर। डिस्ट्रैक्ट अगर एक बार वो फील हो, इसके लिए मुझे सर सोशल मीडिया चाहिए ही। सोशल correct. मीडिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल से डिस्ट्रैक्शन है। आई हैव अ सिस्टर, शी इज इन 9th स्टैंडर्ड, शी इज सो मच डिस्ट्रैक्टेड विद सोशल मीडिया, शी इज हैविंग अ बोर्ड्स एवरीथिंग। आई फील सर क्या है ये लोग अभी कैसे हो गए बराबर हैं? बराबर, जनरेशन सोशल मीडिया में काफी इन्फ्लुएंस है। काफी सर। ठीक है, डन। आई बिलीव बच्चों एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी दी है AIR1 ने, एंड वो अगर स्ट्रैटेजी आप भी फॉलो करते हो, हर एक माइन्यूट चीज को कवर किया गया, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ओवरऑल माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो आई बिलीव याशी इट वाज अ नाइस सेशन विद यू। आज ये पॉडकास्ट देख के काफी बच्चे जो CS प्रोफेशनल एग्जाम देने वाले हैं, उनको एक विजन मिलेगा कैसे पढ़ना चाहिए। सो लास्ट फ्यू वर्ड्स टू द ऑल द CS एस्पिरेंट्स जो देने वाले एग्जाम, प्लीज। हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड। सीएस प्रीफिक्स एक सर नाम के आगे इट्स अ वर्ल्ड फॉर मी, नॉट सर AIR इज अ चेरी ऑन द केक फॉर मी। इट वाज before I graduate, I need to have a CS. Sir, and for me it was one को मैं खत्म करना है। वो 1 attempt 2 attempt से माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए, ये बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट, ये बार नहीं हुआ ऐसा आप सोच ही नहीं सकते हो। यू हैव टू डू इट फ्रॉम डे 1। व्हेन आई ज्वाइंड माय क्लासेस फॉर प्रोफेशनल्स, आई हैड वन थिंग इन माय माइंड, पास तो होना है। हैड माय December 24, आई हैव टू क्लियर इट एट एनी कॉस्ट। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, AIR आना इट्स अ वेरी ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर मी। But for me, it was very much कि before I graduate, you need to have a very strong willpower, mindset बहुत strong है सर, फोकस नहीं बदलना है। बिकॉज सर इफ यू थिंक ना कि ये अटेम्प्ट में नहीं, दूसरे अटेम्प्ट, सर फिर वो जून दिसंबर में सब खत्म हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग विल पावर जाना है लेकर, माइंडसेट सर। दुनिया में इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड पीपल आर लाइक दे नीड CS, दे Correct. नीड वैकेंसीज Absolutely. इतनी है। People tell me that vacancies है नहीं है सर। सर my all social media, my WhatsApp filled with all vacancies. Absolutely. I believe बच्चों आप लोग ना unnecessary का ओवर थिंकिंग ना करें। वंस यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, आपका एक करियर सेफ हो जाता है। आपका सिर्फ फोकस इस समय इस पे होना चाहिए कि गेट द डिग्री, गेट द प्रीफिक्स CS, and if possible get the rank as early as possible. So thank you so much, Thank Yashi. you for It having was me. my honor to teach a student like you, and wish you all the very best for the future. Thank you sir, thank you for having me Okay. here.